दुनिया का सबसे खूबसूरत आइस प्लेस जो अपने खूबसूरत ग्लेशियर के लिए जाना जाता है। यहाँ कभी बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं तो कभी दिखाई देती है जीवन देने वाली हरी भरी घाटियाँ। यहाँ मौसम का बदलाव कई अवसर भी देता है तो कभी मौत और जिंदगी के खेल का मैदान बन जाता है। बर्फ से ढके ये पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं बर्फीले स्वर्ग जैसा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस बर्फ से ढकी ये दुनिया जीवन जीने के लिए कितनी कठिन है। क्या ये जानवर इस बर्फीली चुनौतियों का सामना कर पाएंगे या अपने जीवन जीने के संघर्ष को इस बर्फ की चादर में दफन कर देंगे। ये समय है वसंत का। सूर्य की किरणों का पहला प्रकाश सीधे बर्फ की मोटी परत के ऊपर पड़ता है। अब समय आ गया है बर्फ की चादर का पानी के झरनों में परिवर्तित होने का। ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी कई झरनों में परिवर्तित हो जाता है। बसंत का ये मौसम प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। मौसम का ये बदलाव कई जीवों को मैदानों और घाटी की ओर आकर्षित करता है। ओह, यहाँ एक छोटे से जीव की हलचल सुनाई दे रही है जो बिल्कुल रेडी हो चुका है अपने हार्डवर्क के लिए। हरे भरे मैदानों और बहती हुई नदियों से दूर लगभग 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई की पहाड़ियों पर रहता है ये छोटा सा जीव जिसका नाम है पिका, जो एशिया और उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर रहता है। इसका सबसे पसंदीदा काम है खाने को अपने बिल में ले जाना। पिका एक दिन में कम से कम 25 राउंड ऊपर नीचे भागता है, लेकिन इस छोटे से जीव के लिए ये काम होता है बहुत हार्ड। बसंत के मौसम में पहाड़ियों पर ताजी भरी हरी घास उगाई है, जिसका फायदा उठाने के लिए ये चूहा बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाला। उगी हुई नई हरी भरी घास की टहनियाँ अभी काफी मुलायम है, जिन्हें तोड़ना काफी आसान है। पिका पौधे की बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़कर अपने बिल में लेकर जाता है। इन पहाड़ियों पर बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, न ही फल वाले पौधे पाए जाते हैं, इसीलिए पिका के पास सिर्फ घास को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर मीठे रस वाले फूल घाटी में मिल जाएं, तो मीठे फलों के बजाय मीठे रस वाले फूलों का आनंद उठाया जा सकता है। चूहे जैसा दिखने वाला ये जीव अपना बिल नहीं बनाता, बल्कि चट्टानों के बीच दरारों में अपना घर बनाता है। ये काफी तेजी से हरी भरी घास को अपने मुंह में लेकर भागता है। घाटी में इसकी हलचल से ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई शिकारी जीव रहता ही नहीं, लेकिन ये बात सच भी है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और शिकार मिलने के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो भला कोई शिकारी जानवर क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करके यहाँ आने की कोशिश करेगा। लेकिन पिका यहाँ बिना टेंशन के अपने काम को अंजाम दे रहा है। लेकिन इसको सावधान हो जाना चाहिए। भले ही जमीन पर इसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो, लेकिन आसमान से तो इसका शिकार किया जा सकता है और ये बात इसको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। इसीलिए पिका बीच बीच में रुककर चट्टानों के ऊपर से आसमान की ओर देखता है कि खतरा है या नहीं। अभी तो आसमान में कोई शिकारी नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए पिका फिर से टेंशन फ्री होकर अपने काम में लग जाता है। घाटी के नीचे एक और जीव की नींद खुल चुकी है। पिका की चीखें दूर दूर तक गूंजने के कारण ये जीव अपने बिल से बाहर निकल आया है। ये एक नहीं बल्कि कई सदस्य अपने सिर को बिल से बाहर निकालकर इस मौसम का जायजा ले रहे हैं। ये है मारमोट, जो अलास्का की घाटियों के नीचे अपना बिल बनाकर रहते हैं। इनकी पूरी सर्दियाँ इन बिलों के भीतर ही बीतती हैं। साल में एक बार आने वाला ये मौसम मेल मिलाप का होता है और आस पड़ोस के सभी रिश्तेदार एक दूसरे से मिलने आ जाते हैं। इनके मेल मिलाप का तरीका है एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करना। मारमोट के बीच कुछ धक्का मुक्की होती है अपने हक की लड़ाई के लिए, तो कुछ धक्का मुक्की होती है अपने प्यासे प्यार का इजहार करने के लिए। मारमोट दिखने में थोड़ा गिलहरी जैसे होते हैं, लेकिन इनका शरीर काफी मोटा होता है और इन्हें सिटी पिग भी कहा जाता है। वहीं अलास्का की दूसरी तरफ
मैदानों में भी हरियाली की परत जम चुकी है। बसंत के मौसम का प्रभाव यहाँ भी देखने को मिलता है। पेड़ों के नीचे छोटी छोटी धूप की किरणों की मदद से उग आई हैं फूलों की अनगिनत कलियाँ। फूलों से भरा ये मैदान पूरे वातावरण को मीठी सुगंध से भर देता है। इन फलों की खुशबू से लाखों कीट खींचे चले आते हैं। इस समय वातावरण इतना शुद्ध और स्वच्छ हो चुका है कि सूक्ष्म कीट भी नग्न आँखों से वातावरण में आसानी से दिखाई देते हैं। लेकिन अलास्का एक घर है ऐसे स्तनधारी का जो दिखने में होता है काफी शांत स्वभाव का, लेकिन ये उतना ही अधिक खूंखार और जानलेवा होता है, यानी कि भालू। अलास्का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ की बियर स्पीशीज के लिए। यहाँ भालुओं की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें ग्रिजली बियर यानी कि भूरा भालू, ब्लैक बियर और पोलर बियर हैं। ये है ग्रिजली मदर बियर और ये अकेली नहीं है, इसके साथ है इसका छोटा सा बेबी जो अभी सिर्फ 3 महीने का है। इस साल इसने एक ही बच्चे को जन्म दिया है। एक बच्चा यानी कि माँ के लिए परेशानी का बोझ कुछ हद तक कम है, लेकिन इसके साथ खेलने वाला इसका कोई भी भाई बहन अभी तक नहीं है। और जब तक खेल कूद नहीं होगा तब तक वो अपने जीवन जीने की कठिनाइयों और अनुभवों को भी सीख नहीं पाएगा। भाई बहन ना सही, लेकिन माँ तो है जिसके साथ वो खेल सकता है। माँ के साथ खेला गया ये खेल उसको और अधिक सक्षम बनाएगा ताकि वो अपने जीवन की आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाए। लेकिन उन माँओं का क्या जिनके 1 से अधिक बच्चे होते हैं? इस माँ ने 4 शरारती बच्चों को जन्म दिया है और ये सभी सुबह सुबह निकल पड़े हैं अपने भूखे पेट को भरने के लिए। लेकिन माँ का सबसे बड़ा काम है इन बच्चों को दूध पिलाना। ये बच्चे अभी भी अपनी माँ का ही दूध पीते हैं, लेकिन अब ये 7 महीने के हो चुके हैं और जैसे जैसे इनका शरीर बढ़ता जा रहा है, इनकी भूख भी बढ़ते शरीर के साथ अधिक होती जा रही है। ये बच्चे काफी शरारती हैं। ये हर उस चीज को परखते हैं जो इनके लिए नई होती है। अलास्का में इस समय पेड़ों पर पके फलों की भरमार है। यहाँ सिर्फ एक ही फल सबसे ज्यादा फेमस है जिसका नाम है बेरीज। इस माँ को पता है कि पके हुए बेरीज के फल कहाँ मिलेंगे। माँ के कई सालों का अनुभव बच्चों को उस एरिया में ले जाता है जहाँ ये फल अब पक चुके हैं। इस साल जन्मे ये बच्चे पहली बार मीठी बेरीज का स्वाद ले रहे हैं। अलास्का में बेरीज फल की 4 किस्में पाई जाती हैं और ये सभी बेरीज होती हैं, मीठे रस से भरपूर। बच्चे पेड़ों की सबसे ऊपर वाली शाखाओं पर चढ़कर मीठी बेरीज को खाते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर लगे बेरीज सनलाइट की वजह से काफी अधिक पक जाते हैं। लेकिन बेचारी माँ को पेड़ के निचले की ही बेरीज नसीब होती है, क्योंकि माँ का वजन बच्चों की तुलना में काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण माँ पेड़ की सबसे ऊपर वाली छोटी शाखाओं पर नहीं चढ़ सकती। बेरीज का स्वाद चखने सिर्फ भूरे भालू ही नहीं बल्कि ब्लैक बियर भी आ जाते हैं। भालू पेड़ों के ऊपर चढ़कर बेरीज खाने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं चल सका कि उनके नीचे से एक बड़ा जानवर गुजर रहा है। करीब 7 फीट बड़ा और 600 किलो वजनी ये भारी भरकम जानवर है मूस। ये जानवर दिखने में थोड़ा भारतीय नील गाय जैसा होता है, लेकिन इसकी थूथन और सींगों का आकार बहुत ही विचित्र होता है। मूस दुनिया में सभी हिरण प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है। बड़े ठाट बाट से रहने वाले इन हिरणों का शायद ही कोई प्रतिद्वंदी होता होगा, लेकिन सड़कों पर चलने वाले वाहनों से इनकी मौत का खतरा बना रहता है। अप्रैल और मई का महीना आते ही इन सभी के बीच तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। इस समय नर गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। ये सभी लड़ाइयाँ सिर्फ अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। जो नर विजेता होगा वही मादा के साथ प्रजनन करेगा और अपने वंश को आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन कुछ मादाओं ने बच्चों को जन्म दे दिए हैं। इस मूस ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है और ये दोनों
लगभग 2 सप्ताह के भी हो चुके हैं। वैसे 80% मादाएं जुड़वा बच्चों को ही जन्म देती हैं और कभी कभी मादाएं 3 बच्चों को भी जन्म देती हैं। ये दोनों बच्चे अभी सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीते हैं, लेकिन ये घास खाने की भी कोशिश करते हैं और इन बच्चों की यही आदत इन्हें इनके आने वाले दिनों में जीवित रख पाएगी, क्योंकि माँ का दूध तो सिर्फ कुछ समय तक ही मिल पाएगा। 5 महीने के पूरे होते ही बच्चे दूध पीना भी छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चे माँ के साथ लगभग 1 साल तक रहने वाले हैं। गर्मियाँ आते ही मूस नदियों के किनारे चले जाते हैं। यहाँ मिलता है उन्हें साफ पानी और पानी के अंदर पौष्टिक आहार। मूस अपनी गर्दन को पानी के अंदर डालकर घास खाते हैं। इन्हें जमीन पर उगी हुई घास से अधिक पानी के नीचे उगी हुई घास ज्यादा पसंद है। ऊंचाई से देखने पर अलास्का अफ्रीका के सवाना जैसा लगता है। दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदान, जहाँ बाइसन के बड़े बड़े झुंड दिखाई दे रहे हैं। झुंड के बीचों बीच कई बछड़ों का जन्म हो चुका है। बाइसन के बछड़े मार्च से लेकर मई के अंत तक पैदा होते हैं। इतने विशाल झुंड में लगभग सभी मादाओं ने बछड़ों को जन्म दे दिया है। जितने ज्यादा बछड़े होंगे उतने ही अधिक ये सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि इतनी सारी माओं की घेराबंदी के कारण इन बछड़ों के ऊपर कोई बुरी नजर भी नहीं डाल सकता। 6 फीट लंबा और 900 किलो वजनी एक नर बाइसन अलास्का के किसी जंगली जानवर को टक्कर दे सकता है। वहीं मादा नर की तुलना में लगभग 5 फीट ऊंची और 400 किलो की होती है। बाइसन एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, ये अपनी मौजूदगी को बदलते रहते हैं और ये समय है माइग्रेशन का। लेकिन माइग्रेशन से पहले इन सभी को पार करना होगा इस बहती हुई नदी को। बछड़ों के लिए ये अनुभव थोड़ा नया है और थोड़ा मुश्किल भी, लेकिन माँ बछड़ों को अपने शरीर से सटाकर नदी पार करवाती है ताकि बछड़ों का हौसला न टूटे। फाइनली बछड़ों ने पहली बार इतने मुश्किल पड़ाव को पार करना सीख लिया है। शायद ये एडवेंचर इन बछड़ों के लिए काफी रोमांचकारी से भरा था। देखिए कैसे ये बछड़ा उछल कूद कर रहा है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसने पूरी दुनिया को अपने पैरों तले लांग लिया हो। लेकिन बछड़ों को झुंड के बीचों बीच रखना ही उनकी सुरक्षा को निर्धारित करता है। इतना उछल कूद करने के बाद बछड़े थककर अपनी माँ का दूध पीने लगते हैं। अलास्का में एक और जीव अपनी लंबी यात्रा को पूर्ण विराम देने वाले हैं। आसमान में उड़ते हुए ये माइग्रेशन बर्ड, जिन्होंने कई देशों की सीमाओं, पहाड़ों, नदियों व जंगलों को लांघते हुए लगभग 7000 किलोमीटर की लंबी उड़ान भरकर अलास्का की सरजमीं पर आ पहुँचे हैं। कई पक्षी ऐसे भी हैं जिन्होंने इस यात्रा को बिना रुके पूरा किया है। माइग्रेशन बर्ड्स में अधिकतर जंगली बतखों की प्रजातियां ही अलास्का में पहुंचती हैं, क्योंकि अब पानी का स्तर काफी बढ़ चुका है और अब यहाँ इन बतखों के लिए खाने की कोई कमी नहीं है। जुलाई का महीना शुरू होते ही नदियों में मछलियों के बड़े बड़े ग्रुप आसानी से दिखाई देने लगते हैं। इतनी सारी मछलियों को देखकर सभी मांसाहारी जानवर और पक्षी इन मछलियों की ओर खींचे चले आते हैं। इस समय नदी और झरने के पूरे एरिया पर सिर्फ सैल्मन फिश का कब्जा है और ये सभी यहाँ पर सिर्फ अंडे देने के लिए आई हैं। एक फीमेल सैल्मन लगभग 4000 अंडे देने में सक्षम रहती है। इन मछलियों में होता है बहुत सारा प्रोटीन। भालू इन मछलियों का स्वाद चखने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ माँ, बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी भालू इस समय इस दावत को अपने हाथ से नहीं गंवा सकते और न ही कोई एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। सभी नर भालुओं का ध्यान सैल्मन मछलियों में इतना अधिक होता है कि वो भूल जाते हैं कि उनके सामने दूसरे इलाके के नर भालू और बच्चे भी आए हैं। इस समय भालू
मिलजुल कर मछलियों का शिकार करते हैं। भालू एक दिन में कम से कम 15 से 20 सैल्मन मछलियों को खाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये काम काफी मेहनत भरा होता है। पानी के अंदर मछलियों को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। ब्लैक बियर अलास्का के सबसे इंटेलिजेंट भालू होते हैं। ये भालू उत्तरी अमेरिका के सबसे आम भालू होते हैं। इनका दिमाग इतना तेज होता है कि इंसान भी इनकी हरकतों से डर और सहम जाता है। वैसे भालू शांत प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन कभी कभी ये भालू अचानक आक्रामक हो जाते हैं। अब तो भालू जंगल से अधिक सिटी में आना पसंद कर रहे हैं। इन ब्लैक बियर का जंगलों से पलायन इंसानों के लिए सरदर्द बन चुका है। सड़क निर्माण भले ही कई जानवरों के गले की हड्डी बन चुकी हो, लेकिन भालू के लिए ये डेवलपमेंट कई मौके देता है। जंगल को काटती हुई ये सड़कें और सड़कों के किनारे बने ये घर जो है कई प्रकार के खाने का भंडार। भालू के सूंघने की क्षमता इतनी अधिक होती है कि ये कई किलोमीटर की दूरी से खाने का पता लगा लेते हैं। जिन भालुओं के इलाके इंसानी बस्तियों के आसपास होते हैं, वो इन बस्तियों की ओर आने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। अब तो भालुओं का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है कि ये जानवर रात में ही नहीं बल्कि दिन के समय भी सीधा घरों के अंदर घुस आते हैं। ब्रेड्स और कूड़े के कचड़े में पड़े खाने की गंध इन्हें मजबूर कर देती है जंगलों से इंसानी बस्ती की ओर आने में। यहाँ तक कि ये भालू बड़े बड़े मॉल में जाने से भी बिल्कुल नहीं डरते। मॉल की देखभाल करने वाले वर्कर्स भी इन भालुओं को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भालू को वर्कर्स की बातों पर कोई असर नहीं पड़ता। फीमेल बियर हमेशा उस मेल ईयर के इलाके में रहती है जो उसकी संतानों के पिता होते हैं। मादा भालू को ये पता होता है कि उसके बच्चों की सुरक्षा वही नर भालू कर सकता है जो इन बच्चों के पिता हैं। अलास्का में भालू के अलावा एकमात्र भेड़िया भी है जो इन बच्चों को मार सकता है, लेकिन माँ से भिड़ने की हैसियत भेड़ियों के बस की बात नहीं है। भले ही भेड़िए इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन दूसरे नर भालू इन प्यारे बच्चों को मार सकते हैं। माँ सिर्फ नर भालू से लड़ने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि मादा भालू का साइज नर की तुलना में छोटा होता है। लेकिन इन बेबी बियर्स को बेवकूफ समझने की भूल ना करें। बेबी बियर्स को जैसे ही पता चलता है कि माँ उनको किसी नर भालू से बचा रही है, तो भालू के बच्चे भागकर सीधा पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। उन्हें पता होता है कि 600 किलो वजनी नर पेड़ की छोटी छोटी शाखाओं के ऊपर नहीं चढ़ सकता। जन्म लेते ही भालू का दिमाग काफी विकसित हो जाता है, इसीलिए बच्चे पेड़ों के ऊपर तब तक रहते हैं जब तक मेल बियर वहाँ से चला नहीं जाता। जैसे ही नर भालू को बच्चों के नीचे उतरने की उम्मीद कम दिखाई देती है, तो नर भालू बिना समय बर्बाद किए वहाँ से निकल जाता है और खतरा टलते ही माँ बच्चों को पेड़ से नीचे उतरने का इशारा करती है, तो बच्चे पेड़ों से नीचे उतर आते हैं। अलास्का में मौसम का बदलाव हो रहा है। बहती हुई हवा का रुख भी ठंडा होता जा रहा है। लगता है सर्दियाँ आ चुकी हैं। धीरे धीरे आसमान से गिरती हुई बर्फ की बूंदें जो पेड़ पौधों की पत्तियों को धीरे धीरे अपने आगोश में लेती जा रही हैं। सब कुछ धीरे धीरे जमता जा रहा है और कुछ ही दिनों में अलास्का बन जाता है बर्फी स्थान। लेकिन यहाँ एक ऐसी शक्ति है जो अभी भी बरकरार है, वो है जीवन। सभी जंगली जानवरों ने इस चुनौती से निपटने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया है। सर्दियाँ आते ही मूस जैसे बड़े हिरणों के सींग भी टूटकर गिर जाते हैं, क्योंकि इतनी बेहरम सर्दियों में नर के बड़े सींग के भीतर खून का संचालन बंद हो जाता है। तापमान लगभग -10 डिग्री सेल्सियस हो चुका है।
और शायद आगे आने वाले दिनों में टेम्परेचर और नीचे गिर सकता है। यहाँ जानवर खुद को इस ठंड से बचाने के लिए नए नए पैंथरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो न घास है न ही पेड़ पौधों की पत्तियाँ बची हैं। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ बर्फ से लिपटी छोटी छोटी टहनियाँ, जिन्हें जानवर बर्फ हटाकर खाते हैं। लेकिन उन जानवरों का क्या होगा जो पेड़ पौधे नहीं खाते? मांसाहारी जानवरों के लिए ये मौसम कुछ ज्यादा ही परेशानियां लेकर आता है। दूर दूर तक शिकार मिलने की कोई आशंका नहीं होती। ये है अलास्का की रेड फॉक्स, जो अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटक रही है। इस समय धैर्य ही मांसाहारी जीवों को जीवित रख पाएगा। पेट भरने के लिए अगर जल्दबाजी की तो शिकार भी हाथ से निकल जाएगा। रेड फॉक्स फिर से एक बार कोशिश करती है। बड़े धैर्य के साथ वो शिकारी जीव की लोकेशन का पता लगाती है और जैसे ही लोमड़ी को लगता है कि शिकार उसके नजदीक आ पहुंचा है तो वो तुरंत उछलकर बर्फ के अंदर कूद जाती है। लेकिन इस बार इसकी कोशिश नाकाम नहीं हुई। अलास्का में बर्फ हर महीने 100 इंच बढ़ जाती है। स्नो सीजन लगभग 5 महीने तक चलने वाला है। यहाँ वही वाइल्ड एनिमल सरवाइव कर पाएगा जिसने पिछले साल की सर्दियों में खुद को जिंदा रखने के गुण सीखे हों। अब समय आ गया है इन खूबसूरत जानवरों को इनके हाल पर छोड़ने का, क्योंकि आने वाला बसंत का मौसम फिर से इन जानवरों में नई उम्मीद को लेकर आएगा। इसीलिए मैं काजल शर्मा आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वर्ल्ड एक्सप्लोर वाइल्ड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।